नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिशत, क्रय विक्रय और लाभ हानि से संबंधित प्रश्न, जो कि सीजी व्यापम के वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। और यह जो वीडियो है ये सीजी व्यापम के किसी भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें गणित का प्रश्न आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं बिल्कुल शॉर्टकट में। सबसे पहला है प्रतिशत का अर्थ। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में कितना। तो प्रतिशत की सहायता से हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न, दशमलव और अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समझाऊं कि मान लो 70% है। 70% को हम भिन्न में भी बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 70/100 लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ये आ गया 7/10। तो 60/10 ये क्या है? ये भिन्न है, तो भिन्न में बदल सकते हैं। उसके बाद इसको हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो 70% का भिन्न 7/10 आ गया है। अब मान लो 70% को हमको दशमलव में बदलना है, क्या करेंगे? 70/100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 7/10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक शून्य है, तो एक संख्या के बाद दशमलव यानी 7 है, तो एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया 0.7। तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। फिर इसी को हम अनुपात में भी बदल सकते हैं। जैसे 70% है, इसको अनुपात में बदलना है, तो ये हो जाएगा 70/100 और एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ आ गया 7/10। अब 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/10। तो इस तरह से हम इसको प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में बदल सकते हैं, उसी को दशमलव में बदल सकते हैं और उसी को अनुपात में भी बदल सकते हैं। फिर इसमें आगे बताया है एवं भिन्न दशमलव तथा अनुपात को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब अगर कोई संख्या भिन्न में दी गई है, जैसे कि 7/10 भिन्न में दिया हुआ है, 7/10 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे? इसका गुणा 100 से कर दो, तो 100 से गुणा करने पर प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक शून्य से एक शून्य खत्म और ये 10 सत्ते 70, तो ये हो गया 70%। फिर मान लो कोई संख्या दशमलव में दी गई है, जैसे कि 0.7 दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? 0.7 में हम पहले तो इसको 0.7 को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, फिर उसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। और एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हो गया 70। तो 0.7 बराबर 70%। तो इस तरह से हम दशमलव को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। उसी प्रकार से अनुपात को भी बदल सकते हैं। जैसे 7/10 दिया है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से इसको गुणा कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से कट जाएगा और ये आ जाएगा 70%। तो ये तो बेसिक्स है। इसके बाद हम अगला जो देख रहे हैं, इसमें है लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब हमको लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। हमने 100 रुपये का सामान खरीदा है और अगर उसको हम 120 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, तब हमको लाभ होता है। इसके लिए सूत्र क्या है? लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है। जैसे कि क्रय मूल्य मान ले 100 रुपये का हमने सामान खरीदा है और उसको हम 120 में बेच रहे हैं, तो 120 को में 100 को घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो 20 रुपये का हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस तरह से लाभ की गणना की जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हानि। हानि क्या होता है? तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, यानी ज़्यादा में हम खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो हमको हानि हो जाएगा। जैसे हमने 120 रुपये में ख़रीदा और उसको हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें तो हमको 20 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? हानि में विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, क्रय मूल्य कम रहता है। सॉरी, क्रय मूल्य जो है अधिक होता है और विक्रय मूल्य जो है कम रहता है, ठीक है। तब हमें घाटा होता है। इसको हानि को निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य मान लो 120 रुपये है और विक्रय मूल्य है 100 रुपये, तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 रुपये हानि, ठीक है।
तो याद रखना है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हानि होता है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। अब हम देख लेते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है, इतना तो आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको आ जाएगा। जैसे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि हमने 100 रुपये का सामान खरीदा और उसको हमने 120 रुपये में बेच दिया। तो 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया, तो हमको कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर? 20 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 20 रुपये मतलब कितना प्रतिशत है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है प्रतिशत हमेशा चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, आपको क्रय मूल्य पर ही उसको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर में लिख देंगे, बटे के रूप में नीचे में क्रय मूल्य को लिख देंगे और 100 से उसको गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमको 20 रुपये का लाभ हुआ है तो ऊपर में लिख दिए, और कितने में हमने खरीदा था, क्रय मूल्य 100 का है तो 100 रुपये में हमने खरीदा था तो नीचे 100 और इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पर आ गया है 20%। तो 20% हमको लाभ हो रहा है। इसी तरह से मान लो हमको हानि निकालना है, तो हानि निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर हम 200 में हमने सामान खरीदा, ठीक है, ये 200 में हमने सामान खरीदा और हम उसको 180 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब है ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 20 रुपये का हानि हो रहा है। तो ये 20 रुपये जो है कितना प्रतिशत है उसको निकालना है। तो हानि या लाभ को ऊपर में लिख देते हैं और नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था हमारा, हमारा क्रय मूल्य था 200 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इसको गुणा कर देते हैं। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, कितना आ गया 10। तो 10% हमको हानि हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से लाभ या हानि का प्रतिशत निकाला जाता है। अब हम यहाँ पर 20 MCQ देख लेते हैं जो कि CG व्यापम के लेवल का है। पहला है, एक व्यापारी ने 1 रुपये में 5 की दर से आम खरीदा है, यानी उसने 1 रुपये में 5 आम खरीदा और 1 रुपये में 4 आम बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हो रहा है। यानी 1 रुपये में उसने 5 खरीदा और 1 रुपये में 4 बेच दिया, तो शुद्ध रूप से उसके पास 1 बच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, सबसे पहले आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, अभी हमने पढ़ा, जितना लाभ हो रहा है वो ऊपर में रहेगा और नीचे रहेगा क्रय मूल्य और इधर रहेगा 100 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको तो लाभ कितने का हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्रय मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य यहाँ पर 1 रुपये में 5 आम खरीद रहा है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एक आम का क्रय मूल्य कितना है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक आम का क्रय मूल्य यानी 1 रुपया का वो 5 खरीद रहा है, तो एक आम का कितना हो जाएगा, एक आम का यहाँ पर लिख लेते हैं, एक आम का क्रय मूल्य 1/5 हो जाएगा। इसी तरह से वो 1 रुपये में 4 बेच रहा है, तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक आम का विक्रय मूल्य 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य है 1/4 और क्रय मूल्य है 1/5, तो यहाँ पर हमारा लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, नीचे का हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये आएगा 20। अब 4 से 20 को भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 5 को 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर ऋण का ऋण, फिर इस 5 से इसको भाग दे देंगे तो 5 चौक 20, 4 आ गया। अब इस 4 का गुणा ऊपर से कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 एकम 4, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो अब ये हो गया, 5 में 4 घटाएंगे तो 1/20, तो हमको लाभ कितना हो रहा है 1/20 का, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर में लिख देंगे, तो 1/20 हमने ऊपर में लिख दिया। अब उसके बाद नीचे में हम क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य को लिख देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, एक आम का क्रय मूल्य है 1/5, तो नीचे लिख देंगे 1/5
और इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/20, और बटे में रहता है तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, उसको गुणा में बदल देते हैं, और तो ये पलट जाता है। 1/5 है तो ये 5/1 हो जाएगा, और इधर है 100। ठीक है, अब हम इसको हल कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब इधर 100 बचा है, इधर 4, 4 एकम 4, और 4 से 100 को भाग देंगे तो आएगा 25। इसका मतलब है 25% लाभ हो रहा है उसको। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन दिया है, मरम्मत और रंगाई पुताई पर हुआ अतिरिक्त खर्च सदैव क्रय मूल्य पर जोड़ा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जैसे कि आपने मान लो 1000 रुपये का एक साइकिल खरीदा, और उसकी रंगाई पुताई मरम्मत करवाया, तो उसमें 200 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो आपका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, अब 1200 हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला गया है कि रंगाई पुताई या मरम्मत पर हुआ अतिरिक्त खर्च को सदैव क्रय मूल्य पर ही जोड़ा जाता है। तो अब ये वास्तव में क्रय मूल्य हो गया 1200, यानी इसी को लागत मूल्य कहा जाता है। कारण दिया है, अतिरिक्त खर्च को जोड़ने के बाद प्राप्त मूल्य को वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, और यही कारण है कि ये मरम्मत एवं रंगाई पुताई के अतिरिक्त खर्च को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो कथन की व्याख्या कारण कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। 3/4, तो 3/4 बराबर कितना प्रतिशत होता है, ये हमको बताना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया हमने, 100 से उसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 25 बार में कट जाता है, 25 चौक 100 होता है। अब 25 दिया कितना हो गया, 75। तो 75%, तो 4/3 बराबर 75%। 1/1 बराबर कितना प्रतिशत, तो 1/1 को 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो एक कटाएंगे तो एक ही आएगा, तो ये आ गया 100%। तो 1/1 मतलब 100%। 1/10 का मतलब 1/10 को 100 से गुणा कर दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 10 एकम 10, तो ये आ गया 10%। ये इसका ये हो जाएगा। उसके बाद 1/2 का मतलब 50% होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे मरम्मत के बाद अंतिम लाभ की गणना की जा सके। तो मरम्मत वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, मरम्मत वगैरह के लिए सबसे पहले हम वस्तु के क्रय मूल्य और मरम्मत के खर्च को नोट कर लेते हैं। मान लो हमने साइकिल खरीदा 1000 में, ठीक है, और उस पर हमने मरम्मत करवाया तो 200 रुपये का खर्च हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कुल लागत ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 1000 का साइकिल, 200 का उसको बनवाने में, मरम्मत में, तो कुल लागत क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 1200। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो जाता है क्रय मूल्य, और मरम्मत खर्च को नोट करते हैं। उसके बाद फिर उसका लागत मूल्य ज्ञात करते हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब इसको बेचना है हमको। ठीक है, तो इसको हम बेचेंगे, तो इसको हम कितना में बेचें, तो मान लेते हैं इसको हम 1400 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 1400 रुपये में इसको हम बेचेंगे, तो वस्तु के नए निर्धारित विक्रय मूल्य पर बेचना, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसमें अंतिम लाभ की गणना बोल रहा है ना, तो लाभ लाभ पर ही हम बेचेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर लाभ की गणना करने को बोला गया है। इसलिए हमने 1200 का 1400 में बेच दिया, बेच देंगे। ठीक है, फिर लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1400 है। ठीक है, और हमारा क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना है, 1200, घटा देंगे तो शुद्ध आ जाएगा 200 रुपया। यानी कुल लागत मूल्य में घटाकर, विक्रय मूल्य में से कुल लागत मूल्य को घटाकर लाभ प्राप्त करना, तो ये चौथा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है इसकी गणना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत आधार मूल्य पर गणना। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 200
रुपए का लाभ हो रहा है। अब इसमें हमारा कुल खर्च कितना है 1200, लागत मूल्य 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 200/12 है। ठीक है, इसको आप पूरा भाग कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा MMKJ, यानी ऑप्शन सी लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न प्रतिशत के मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। तो हमने बेसिक में अभी ऊपर में पढ़ा, ये बिल्कुल सत्य है। 1% का संख्यात्मक मान 10⁻2 के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जैसे 1%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/100, प्रतिशत को बट्टे में 100 लिखते हैं 1/100। ठीक है, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 1 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं 100 को। ठीक है, फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुणा, अब ये हो जाएगा 10 और ये ऊपर में चला जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाता है, ऋण 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको 1% को 10⁻2 इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 10⁻2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर दिया है दो राशियों की तुलना करने के लिए उनका आधार समान होना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है बोला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। दो राशि की तुलना करने के लिए उनका आधार हमेशा समान होना चाहिए। तो इसमें जे के सत्य है, यानी ऑप्शन ए। फिर है श्याम ने एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदा। ठीक है, 1800 रुपये में श्याम ने खरीद लिया, उसने वह 10% लाभ पर बेचा। तो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो टोटल कितने में बेच रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम 100% मान लें 1800 को, तो इसमें 10% लाभ यानी 110% हो जाएगा। तो 1800 का 110% लाभ पर बेच रहा है। फिर मोहन ने उस साइकिल को 5% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो जितने में ये खरीदा अब उसको 5% और लाभ, यानी ये हो जाएगा 105/100। अब इसको हम गुणा भाग कर देंगे, नीचे 4 शून्य है, 4 शून्य कटा दिए, 3 शून्य, 4 शून्य नहीं 3 शून्य कटाएंगे क्योंकि ऊपर में 3 शून्य है। तो इस तरह से ये हमने कटा दिया इसको, तो यहाँ से 1 शून्य कटा देते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी ये 3 शून्य खत्म हो गया। अब 18 और 11 और 105 इन तीनों को हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 79 और 0। ठीक है, और नीचे बटे में है 10, ये इतना है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, तो ये आएगा 2079 रुपये। तो लास्ट में अनवर ने साइकिल को कितने में खरीदा 2079 रुपये में। तो आप ये हो जाएगा इतना। इसको और हम कैसे हल कर सकते हैं, तो 1800 में वो खरीद रहा है। ठीक है, और 10% लाभ पे बेच रहा है, तो 1800 का हम 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1800 का 10% कितना हो जाएगा 2 शून्य खत्म, इधर 2 शून्य खत्म, यहाँ से इस 18 और 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो 1800 का 10% 180 रुपये। इसका मतलब 1800 ये हो जाएगा और 180 रुपये इसमें हम और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 0891 1980 रुपये। तो 1980 रुपये में श्याम ने मोहन को बेच दिया, तो मोहन को 1980 रुपये में बेचा। अब हम 1980 रुपये का 5% निकालेंगे, क्योंकि 1980 रुपये में मोहन ने खरीदा और उसने 5% लाभ पर इसको बेच दिया। तो इसका 5% कितना होता है 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और ये 5 एकम 5 और 5 दूने 10। अब 198 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 99। ठीक है, तो 1980 रुपये में उसने क्या किया था खरीदा था, और उसने 99 रुपये का उस पर लाभ कमाया। तो अब ये कितना रुपए हो गया, ये 9 हो गया, और 8 और 9, 9 दूनी 8 दूनी 16, 17 का 7, एक हासिल, 9 और 1 10 का 0, एक हासिल 2। तो लास्ट में कितना आ गया 2097। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे करने में, इसलिए हमने क्या किया
सीधा सीधा डायरेक्ट हमने क्या किया है, 1800 गुणा 10% है तो उसको 110/100, फिर 5% लाभ ले रहा है तो उसको 105/100 करके डायरेक्ट हमने गुणा भाग कर दिया, तो उतना ही आया 2097 रुपये। तो आप इस तरह से कर सकते हैं बेसिक में ना जा करके, तो इससे आपकी समय की बचत होगी। फिर यहाँ पर है मिलान करना है क्रय मूल्य, एक तरफ क्रय या विक्रय मूल्य दिया है और दूसरी तरफ उसका परिणाम दिया हुआ है, तो इसको हमको मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 530 है और विक्रय मूल्य 490, यानी क्रय ज़्यादा है और विक्रय कम है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, इसका मतलब उसको हानि हो रहा है। तो 530 में 490 हम घटाएंगे तो ये आएगा 40 रुपये, तो 40 रुपये की उसको हानि हो रही है। फिर यहाँ पर 177 में खरीद रहा है, 143 में बेच रहा है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, इसका मतलब उसको हानि हो रहा है। तो 177 में 143 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34 रुपये की उसको हानि हो रही है। फिर यहाँ पर है 460 रुपये में खरीद रहा है और 540 में बेच रहा है, इसका मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ पर इसको लाभ हो रहा है। तो 540 में 460 घटा देंगे तो 80 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। फिर यहाँ पर 340 में खरीद रहा है और 315 में उसको बेच रहा है, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो यहाँ पे उसको हानि हो रहा है। ठीक है, तो 25 रुपये की उसको हानि हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन कारण से संबंधित ये भी प्रश्न है। कथन दिया हुआ है दशमलव संख्या 0.2 और 20% परस्पर समतुल्य राशि है, तो देख लेते हैं ये समतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, तो 20% को हम दशमलव में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 20/100। ठीक है, तो नीचे 2 शून्य है, एक शून्य से एक शून्य ऐसे कटा लेते हैं। अब ये 2/10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव में बदलेंगे तो नीचे एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव, यानी 0.2। ठीक है, और ये भी 0.2 है और 20% भी यहाँ पे कितना आया, 0.2। इसका मतलब ये दोनों परस्पर समतुल्य राशि है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 20% ये है, हम इसको भी प्रतिशत में बदल के देख सकते हैं कि 20% होता है कि नहीं। जैसे कि 0.2 है, इसको प्रतिशत में बदल देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक शून्य के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये आएगा 20 आ गया, तो 20%। ठीक है, तो यहाँ भी 20% और इसका मान भी 20%, इसका मतलब ये समतुल्य है। उसके बाद हम कारण देख लेते हैं। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, हमने क्या किया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया 0.2 को, तो ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका मतलब कथन कारण सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत ज्ञात हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने हेतु सही क्रम को चुनें। यहाँ पर हम एक सवाल ले लेते हैं कि मान लो मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और वो एक साइकिल को 1536 रुपये में 1536 रुपये में बेच देता है और उसको 20% की हानि होती है, यानी 20% हानि उठाकर वो 1536 में बेचता है, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसके चरण कैसे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे, 1536 विक्रय मूल्य है और 20% हानि है, तो हमारा पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य को नोट करेंगे, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद हम एक मानेंगे कि माना क्रय मूल्य, ठीक है, माना कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपये हमने मान लिया, एक कल्पित क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा कि माना कि प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और 20% उस पर हानि हो रहा है, तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये। ठीक है, तो हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20 रुपये हानि, तो ये हो जाएगा 80 रुपये। तो क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 80 रुपये। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करेंगे।
तुलना कैसे की जाती है? यदि विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये हो, 1 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 100/80। ठीक है, इसको ऐकिक नियम कहा जाता है, यानी 1 रुपये का निकाल करके हम ज्ञात करते हैं उसके आंसर। तो यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा तो क्रय मूल्य 80/100। तो ये तो 100 रुपये के हिसाब से निकाला। अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यदि विक्रय मूल्य 1536 रुपये है, विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो हमने क्या किया, 100/80 क्रय मूल्य। यदि 1536 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/80 गुणित 1536। ठीक है, 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100/80। तो अगर 1536 हो तो क्रय मूल्य 100/80 इंटू 1500, इसको हम कटाएंगे तो ये आएगा 1920 रुपये। तो इस तरह से इसका क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो सबसे हमने क्या किया, सबसे पहले आंकड़ों को नोट कर लिया, उसके बाद हमने 100 रुपये उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य माना। उसके बाद हम क्या किए, उसको हानि को घटा दिए तो विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो तीसरा हमने क्या किया, हानि को घटाया, यानी 100 रुपये में दी गई हानि को घटा दिए, तो ये वाला तीसरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने उसमें तुलना किया कि अगर 80 रुपये है तो विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया। तो 1 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80/100। इस तरह से हमने उसका तुलना किया। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और लास्ट में हमने ऐकिक नियम का प्रयोग करके वास्तविक क्रय मूल्य निकाल लिया, तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि लाभ हानि में गणना नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ये वही है लाभ हानि वाला सूत्र, अगर आपको याद है तो बिल्कुल बना लेंगे आप। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यानी विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो सदैव लाभ होता है। तो बिल्कुल सही है, यानी कम में हमने खरीदा है और ज़्यादा में हम बेच रहे हैं तो लाभ ही होगा, तो ये सत्य कथन है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होती है, ये बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य यानी ज़्यादा में हमने खरीदा है, विक्रय मूल्य कम में बेच रहे हैं तो हानि होती है। लाभ प्रतिशत की गणना सदैव विक्रय मूल्य के आधार पर की जाती है, ये कथन गलत है, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। तो जे और के इसका सत्य है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी गांव की कुल जनसंख्या 3000 है, तो कुल जनसंख्या 3000 है। ठीक है, प्रथम वर्ष इसमें 110% की वृद्धि हो गई, तो पहला वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हम इसको 10% को क्या लिखेंगे, 110। ठीक है, तो 3000 का 110%, तो 110/100। फिर अगले वर्ष इसमें 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 110% हमने क्यों लिखा, 10% की वृद्धि हो रही है, इसलिए 110 को ऊपर हमने लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 90/100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90/100। तो ये 2 वर्ष के पश्चात कितना जनसंख्या हो जाएगा, तो 3000 में पहले 10% बढ़ा, 1/10 110/100, फिर 10% की कमी आई तो 100 में 10 को हटा दिए तो ये 90% यानी 90/100। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, तो 1 शून्य से 2 शून्य नीचे और इधर 2 शून्य, तो 4 हो गए। तो इधर से भी हम इतना ही 4 शून्य कटा लेते हैं, 1 2 3 4, 4 शून्य कट गया। अब जब हम इसको गुणा कर देंगे 30 और 11 और 9, ठीक है, तो 11 निया 99 और 30 को इससे गुणा कर देंगे तो शून्य का शून्य। अब 3 या 27 का 7, 2 हासिल, 3 या 27 28 29, तो ये आ गया 2970, यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से हो तो हमको क्या करना है, ऐसे करके करना है, जितना प्रतिशत कम या ज़्यादा बोला है तो उसको
अगर ज़्यादा बोल रहा है तो जोड़ देना है 100 में, तो 110। कम बोल रहा है तो 100 में घटा देना है और इस तरह से गुणा भाग कर लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 2.25। अब ये 2.25 कितना प्रतिशत है? तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से उसका गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया 225, ये डबल जीरो। ठीक है, दो संख्या के बाद दशमलव है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा दिए तो कितना आ गया? 225। तो इसका हो जाएगा 225%। इसी तरह से 0.60, इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60%। और 0.02 को 100 से गुणा करेंगे तो 2% आ जाएगा, और 0.35 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35%। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा पहला। तो तीसरा और पहला, फिर तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम ऑप्शन ही है तो इसका दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन दिया है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है फिर 10% घट जाती है तो जनसंख्या में कोई शुद्ध परिवर्तन नहीं होता, ये कथन गलत है। ठीक है, कैसे, इसको हम देख लेते हैं। मान लो शहर की जनसंख्या 100 है। ठीक है, अब इस 100 पहले साल 10% बढ़ रहा है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10, यानी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 110 हो गई। अगले साल इसमें 10% घट जा रहा है तो अब ये 110 का 10% घटा दें हम इसमें, 110 का 10%, तो एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो ये आ गया 11। 100 का 10%, 110 का 10% कितना आ गया? 11। ठीक है, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। ठीक है, वो बढ़ के हो गई कितनी? 110 हो गई, क्योंकि 10% का 10 हो गया तो इसमें हमने 10 जोड़ दिया, 110। अब इसमें 110 में हम 11 को घटा देंगे, क्योंकि इसका 10% मतलब 11, तो 11 को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो 110 में हम 10% घटा देंगे, 11 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 99। यानी 100 हमारा कितना हो गया? शुरू में 100 था, वो 2 साल के बाद कितना हो गया? 99 हो गया। यानी हमको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो परिवर्तन हो रहा है, हानि हो रहा है कुल मिला के, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। कारण दिया है, प्रतिशत वृद्धि या कमी सदैव वर्तमान आधार मूल्य पर गणना की जाती है, और ये बिल्कुल सत्य है। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो कथन गलत, कारण सही, यानी ऑप्शन डी। पहला असत्य है और कारण सत्य है, तो ये इसका हो जाएगा। फिर निम्नलिखित मानों को उनके परिणाम के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 0.5 है, ये 0.1 है। 20% को हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20/100, यानी कितना हो जाएगा? 2 शून्य है नीचे में तो दो संख्या के बाद दशमलव, तो ये कितना हो गया? 0.2 हो गया। इसको हम बदलेंगे तो ये 75/100, ये कितना हो जाएगा? दो संख्या है, दो जीरो है नीचे में तो दो संख्या के बाद दशमलव, तो ये हो गया 0.75। फिर 1/4 है, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 1 को 4 से भाग दे देते हैं हम, तो 4 शून्य शून्य, ये 1 आ गया, दशमलव लगा के 0, 4 दूने 8, 2 आ गया, दशमलव लगा के 0, 4 5 6 20, तो इसका मान कितना आ गया? 0.25। अब इसको हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले एम आ जाएगा, जो सबसे कम है वो क्या है? 0.1, ये सबसे कम है। उसके बाद आ जाएगा 0.2, तो 0.20, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा 0.25, फिर इससे बड़ा है 0.50, फिर उससे बड़ा है 0.75। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे क्रम से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपांतर के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य है?
50% का भिन्न रूप 1/2 है, बिल्कुल सही है ये। 50/100 अगर करेंगे 50% को तो 1/2 है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये बिल्कुल सही है। अनुपात 1:2 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर 50% होता है, तो 1:2 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2। प्रतिशत में इसको बदलना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 1/2 को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50%, तो ये कथन भी सही है। 25% का दशमलव रूप तो 25/100, नीचे 2 शून्य है तो 2 संख्या के बाद दशमलव, यानी ये हो गया 0.25, लेकिन यहाँ पर दिया है 2.5, तो ये गलत है। तो जे और के सही है, जे के यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5,000 रुपये में टेलीविज़न खरीदा, कितने में, 5,000 में खरीदा। उसकी मरम्मत में उसने 500 रुपये व्यय किया, यानी 500 रुपये इसको बनाने में खर्च कर दिया। तो टोटल उसको कितना लागत मूल्य हो गया, तो 5,500 ये उसका क्रय मूल्य, इसी को लागत मूल्य कहा जाता है, ठीक है। यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5500, तो इसका टोटल क्या हो गया, लागत हो गया। अब इसको 5% पर बेच रहा है, ठीक है, यानी 5500 का 5% कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, और इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 का 5, 2 हासिल, 5 पचे 25 और 26 27, 275 रुपया। तो 5500 उसका लागत है, 275 रुपया इसमें वो लाभ कमा रहा है। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5775, यानी 5775 रुपया ये हो गया, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट हल कर सकते थे, ये सब ना करके हम सीधा सीधा इसको हल कर सकते थे, कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर 5,000 में उसने खरीदा, 500 उसने बनवाने में लगाया, टोटल हो गए 5500। अब वो 5% लाभ में बेचना चाहता है, तो 5500 का हम करेंगे 5% लाभ, मतलब इसको लिख देंगे 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 5775। तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते थे। फिर अगला प्रश्न है, इसको भी हमको मिलान करना है। 25% मतलब 1/4 होता है, 1% मतलब 1%, 1/100, ठीक है। तो 1% का 1/100 ये हो जाएगा। 50%, 50/100, 50 से कम 50 दूने यानी 1/2। 100%, 100% को 100/100 लिख सकते हैं, तो एक बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3-4, 3-4 कहाँ पर है, 3-4 इसमें है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट नहीं 18वां प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथन कारण का है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना सदैव वस्तु के क्रय मूल्य पर ही की जाती है, बिल्कुल सत्य है। क्रय मूल्य वह आधार है जिससे यह पता चलता है कि सौदे में कुल कितनी पूंजी लगाई गई, बिल्कुल सत्य है, और यही कारण है कि क्रय मूल्य पर किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 19वां प्रश्न, दशमलव संख्या 0.75 को प्रतिशत में बदलने का चरण। तो 0.75 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 0.75 लिख लेंगे। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 75 ये 100 हो जाएगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो, दशमलव की जगह में 1। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 75/100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये आ गया 75%, लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कौन सा हो जाएगा, 19वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, दशमलव संख्या को नोट किया, उसके बाद हमने उसको किस रूप में लिखा, उसके बाद हमने उसको लिख दिया है इस रूप में 75/100 के रूप में, तो दूसरे नंबर पे दिया जाएगा। फिर हमने क्या किया, उसको 100 से गुणा किया यहाँ पर तीसरे नंबर पर, तो ये n हो जाएगा।
फिर चौथे नंबर पर हमने क्या किया, गणना पूर्ण करके 75 अंक प्राप्त किया। तो इस तरह से हमने गणना किया, 100 को 100 से घटा दिया और 75 अंक प्राप्त किया, और लास्ट में हमने परसेंट का चिन्ह लगा दिया। तो इसलिए इसका हो जाएगा बी। और ये है लास्ट प्रश्न, विभिन्न गणितीय गणनाओं के संबंध में कथन कौन सा सही है ये बताना है। एक रबर को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई तो उसमें 100% की वृद्धि हो गई, ये बिल्कुल सत्य है। किसी भी चीज़ को हम दोगुना कर देते हैं तो उसमें 100% की सीधा सीधा वृद्धि हो जाती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। 360 का 60% निकालने पर 216 आता है। देख लेते हैं, ये 360 का 60%, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 ही आएगा, बिल्कुल सत्य है ये। फिर है 4/20, ये भिन्न है, इसका प्रतिशत रूप 20 होता है। देख लेते हैं, 4/20 प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो 20 से कम 20, और 20 पंचे 100, और 5 चौक 20, यानी 20%। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, जे, के और एल, इसमें सभी सत्य है। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न देख लिया है, जो कि बिल्कुल आपको देखने में सरल लगा होगा, लेकिन ये सब जो है समय खपाने वाला है, टाइम लेने वाला है, और व्यापम जो है इसी तरह के प्रश्न पूछता है। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न देख लिया है, जो कि बिल्कुल सीजी व्यापम के लेवल का है। आप अगर देखेंगे इसको तो आपको पहली नज़र में तो बिल्कुल ईजी लगेगा, लेकिन जब हल करेंगे तो ये बहुत जो है टाइम लेने वाला प्रश्न है, और व्यापम जो है इसी तरह के प्रश्न देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।